भारत सरकार की अग्निपथ योजना अपनी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। लोग अलग अलग ढंग से प्रदर्शन करके योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज बिकनी गर्ल और फिल्म अभिनेत्री मेरठ से कांग्रेस के सिंबल पर, उसके टिकट पर चुनाव लड़ चुकी अर्चना गौतम बुलंदशहर कलेक्ट्रेट पहुंची। हाथों में बेड़ियां, गले में फंदा, चिलचिलाती धूप में नंगे पांव। क्या संदेश है ये समझेंगे और फिर ये समझेंगे सरकार की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये अग्निपथ योजना है इसमें 4 वर्ष भले ही सेना में रहें, उसके अलावा जो युवा वहाँ से रिटायर होंगे उनके लिए जो बाकी फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल, उसमें आरक्षण दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। आप किस लिए विरोध कर रही हैं फिर? देखिए, आरक्षण कितना दे रहे हैं ये लोग? आई थिंक 5 लाख पीएफ फंड है इनका और 5 लाख ये लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यानी 4 साल बाद अगर वो युवा रिटायर होता है उसके बाद उसको मिलेगा 10 से 11 लाख रुपए। 10 से 11 लाख में आज के टाइम में क्या होता है, ना वो अपनी परिवार का पेट पाल सकता है ना कुछ। और दूसरी चीज़, मैं एक युवा हूँ और कल जैसे मैं एक्ट्रेस थी, मैं पैसा कमाती थी, कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाता है या मैं निथल्ली हो जाती हूँ, मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, तो मैं कमाती नहीं हूँ, तो मुझे सिर्फ मरने के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो ये युवाओं को एक तरह से, ये युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है कि उनको सपने दिखाते हैं, ये लोग 4 साल के लिए सपने दिखा रहे हैं और उसके बाद उन सपनों को तोड़ा जा रहा है सरकार के माध्यम से, जो कि ये गलत है। जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनके बयान आ रहे हैं। सरकार ये कहती है कि अगर सेना से रिटायरमेंट हो जाएगा तो जो पुलिस फोर्सेस हैं अलग अलग राज्यों की, उनमें आरक्षण देके उनको भर्ती कराया जाएगा। नहीं, आपने ना इंटरव्यू सही नहीं सुना। ये है कि इनका बीजेपी का एक नेता है, उन्होंने ये बोला था, उन्होंने बयान ये दिया था कि अगर 4 साल के बाद ये लोग हट जाते हैं तो हम लोग इनको चौकीदार रखेंगे अपने ही बीजेपी में। तो इसका मतलब मैं एक तरह से ये बोल सकती हूँ कि ये जो 75% जो हटा रहे हैं युवाओं को, ये एक तरह से अपना संगठन तैयार कर रहे हैं चौकीदार का या आरएसएस का संगठन तैयार कर रहे हैं। तो मुझे ये जानना है सरकार से, क्या आप आरएसएस का संगठन तैयार कर रहे हैं या अपने बीजेपी में, बीजेपी कार्यालय में उनको चौकीदार बनाएंगे? कोई फोर्स में नहीं उन्होंने बोला है, चौकीदार बोला है, यानी ये अनुशासन को लेकर वो बात कर रहे थे। खैर छोड़िए, आप ये बताइए, हाथों में बेड़ियां हैं, नंगे पांव आप प्रदर्शन करना है, गले में फंदा है, हाथ में तिरंगा और बाकायदा स्लोगन लिखी तख्तियां हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करो, अग्निपथ योजना वापस लो। संदेश क्या है इसके पीछे? देखिए, संदेश ये है कि इस भारत में अभी जो सरकार चल रही है उसको सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं, यानी 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। इसमें हम आम इंसान पिस रहा है, जिसको इन लोगों ने हाथों की बेड़ियों में बांध रखा है, गले के फांसी के फंदे से इनको लटकने पे मजबूर कर रखा है। तो इसी का मैं पूरे समाज में ये देना चाहती हूँ, इसका प्रभाव मैं देना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ जो कि ऐसा हो रहा है। तो ये कांग्रेस के टिकट पर मेरठ के हस्तिनापुर से चुनाव लड़ चुकी फिल्म अभिनेत्री बिकनी गर्ल, जो फिलहाल बुलंदशहर में एक अनोखा प्रदर्शन करती नजर आई हैं। इनकी ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो आम इंसान के, आम जन के अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। ऐसे में इनको ये जो प्रदर्शन का तरीका है ये सूझा है। फिलहाल इन्होंने भी राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अपने सहयोगी शमसुद्दीन के साथ में साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर। अग्निपथ योजना